हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग नेचर ऑफ अ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। सपोज आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमें पता है इसकी रूट कैसे निकाल सकते हो, आप फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हो, करेक्ट। और हमने फिर क्या क्या सीखा था, हम लोग ने कंप्लीट स्क्वायर मेथड भी सीखा था। और क्या सीखा, तो सबसे बेस्ट क्या होता है, तो फॉर्मूला का यूज कर, डायरेक्टली फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करो, आपको आंसर आए। तो फॉर्मूला के हिसाब से इसके रूट्स क्या हो गए, द रूट्स विल बी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a आर रूट्स, करेक्ट। ये रूट्स हो गए, आपको याद रखना होगा ये फॉर्मूला, अगर अभी तक याद नहीं तो 2-3 बार लिख लो, ठीक है, ओके। तो ये फॉर्मूला के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था, जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने बोला था दिस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज रियली इंपॉर्टेंट। आज हम लोग सीखेंगे ऐसा। पहले टॉपिक समझ लेते हैं। टॉपिक है नेचर ऑफ द रूट्स, मतलब कि हमें रूट्स तो पता है लेकिन उनका नेचर, यानी कि हम लोग क्या कहना चाहते हैं। हमें पता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं। अब ये जो दो रूट है वो क्या इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, क्या वो रियल होंगे कि नहीं होंगे। ये जो मैंने क्वेश्चंस पूछे, अगर आप उसके आंसर दे सकते हो तो आपने उसके नेचर बता दिया। मतलब कि नेचर के अंदर हम लोग क्या बताते हैं, क्या रूट्स इक्वल है कि नहीं, क्या रूट्स रियल है कि नहीं। सिर्फ यही दो क्वेश्चन के आंसर हम लोग ये लेवल पे करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बात करते हैं। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसे हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको डिनोट किया जाता है विद अ ग्रीक लेटर डेल्टा, ठीक है। ये ट्रायंगल है, हम लोग ट्रायंगल एबीसी के लिए भी यही यूज करते हैं। लेकिन जब आप अलजेब्रा यानी कि पार्ट 1 के अंदर अगर ट्रायंगल बनाते हो तो उसका मतलब होता है डेल्टा, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसके 3 पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं। आइदर ये 0 हो सकता है, या फिर ये कोई पॉजिटिव नंबर हो सकता है, या फिर कोई नेगेटिव नंबर हो, राइट। तो इसके ऊपर हम लोग 3 केसेस बनाएंगे। फर्स्ट, इफ माई दिस डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, मतलब मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 होता है तो क्या होगा। अगर ये वैल्यू 0 हो गया तो मुझे क्या पता है, ये तो रूट्स है ना, दिस x इज माई रूट, तो x का वैल्यू क्या बन जाए, माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट तो 0 है इस केस के अंदर, डिवाइड बाय 2a। यानी कि x का वैल्यू क्या बना, आप क्या करते हो, एक बार प्लस लिखते हो एक बार माइनस लिखते हो ना, तो एक बार प्लस लिखूंगा, प्लस व्हाट इज रूट 0, स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या होता है 0, राइट, प्लस 0 बाय 2a, और x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 0 बाय 2a। तो x के वैल्यू क्या हो गया, माइनस बी। अगर प्लस 0 करो तो भी फर्क नहीं पड़ता है, और अगर आपने माइनस 0 किया तो भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक बार मैं देखता हूं आपको पूरा दिख रहा है कि नहीं, यस यू कैन सी। सो यहां पे क्या पता चला, डिस्क्रिमिनेंट 0 हुआ तो क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेंट 0 से मेरे जो दो रूट्स थे वो दोनों इक्वल ही है ना, दोनों का वैल्यू माइनस बी बाई 2 है, करेक्ट। तो मुझे पता चला जब डिस्क्रिमिनेंट 0 है देन रूट्स आर इक्वल, करेक्ट, दोनों इक्वल रूट्स मिले ना, डिस्क्रिमिनेंट 0 रूट्स आर इक्वल। उसके साथ साथ दोनों जो वैल्यूज है, दोनों कोई तो रियल नंबर ही होगा ना कुछ रियल नंबर होगा, करेक्ट, एंड रियल रूट्स आर इक्वल एंड रियल व्हेन द डिस्क्रिमिनेंट इज 0, ठीक है, सिंपल सा है। तो मैंने रियल क्यों कहा, बिकॉज बी और ए दोनों कोई तो रियल नंबर हो गए। हम लोग 10th तक किसी भी रियल नंबर से ऊपर काम नहीं करता, जब आप 11th में जाओगे आप उसके ऊपर भी सीखोगे, दैट आर नोन एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लेकिन अभी के लिए क्योंकि यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि वो रियल नंबर ही होने वाला है। सो क्या याद रखोगे, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो रूट्स होता है इक्वल एंड रियल, ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा, अच्छे से लिख लो इसको। सेकेंड केस, दूसरा हमने क्या सोचा था,
डिस्क्रिमिनेंट 0 हो सकता है या फिर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो सकता है. सो इफ माई डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि कुछ तो नंबर होगा, कुछ तो पॉजिटिव नंबर होगा, तब मेरे रूट्स क्या हो गए? तब मेरा रूट होगा माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, और मेरा दूसरा रूट होगा माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, है ना? दो रूट मिले ना. क्या ये दोनों सेम नंबर हो गए? नहीं ना, बिकॉज एक बार आप प्लस करोगे, दूसरी बार माइनस करोगे. मतलब कि यहां पे जो रूट्स है दे आर अनइक्वल. रूट्स आर अनइक्वल. उसके साथ साथ ये जो नंबर्स है आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. किसी भी स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर होगा तो आप लिख दोगे ना, कोई भी स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर रियल नंबर तो होता है, वो इरेशनल होगा. इरेशनल्स आर आल्सो रियल नंबर. सपोज आपको 19 आया तो स्क्वायर रूट ऑफ 19, आप उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, वो इरेशनल है, लेकिन वो रियल नंबर भी तो है. करेक्ट. सो हमें पता चला रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल. तो नेचर के अंदर सिर्फ दो चीज, रूट्स इक्वल है कि नहीं है, रूट्स रियल है कि नहीं, उससे ज्यादा कुछ नहीं हम लोग बोलते. ठीक है. थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस जिसके बारे में ज्यादा नहीं बताया जाता अभी, लेकिन हम लोग उसे डिस्कस करें. ठीक है. तो थर्ड केस क्या होने वाला है, मुझे कुछ चीजें रब करनी होगी, तो मैं सेकंड केस को रब कर दूं. ठीक है, मैं सेकंड केस को रब कर रहा हूं. तो सेकंड केस क्या था? इफ डेल्टा ग्रेटर देन 0. ठीक है. अगर मैं मिटा रहा हूं, ओके, मैं मिटा देता हूं इसको. ओके. थर्ड केस मैं लिख रहा हूं यहां पे, आप अब कंटिन्यू लिखोगे पेज के ऊपर. थर्ड केस, इफ माई डेल्टा इज लेस देन 0. तीन पॉसिबिलिटी होता है, इक्वल टू 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0. इफ माई डेल्टा इज लेस देन 0, उसका मतलब क्या होगा कि डेल्टा विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज सम नंबर लेस देन 0, है ना? और इस फॉर्मूला के अंदर हमें क्या चाहिए? हमें तो स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा चाहिए ना. फॉर्मूला के अंदर हमें ये वैल्यू पता होना चाहिए. सपोज आपका डेल्टा है -1. व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ -1? क्या आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होता है? नहीं पता है. स्क्वायर रूट ऑफ -4 क्या होता है? नहीं पता है. आपको स्क्वायर रूट ऑफ 4 पता है, वो 2 हो सकता है या फिर -2 हो सकता है. लेकिन ऐसा कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता हमारे लिए अभी जिसका स्क्वायर करने पे -4 आता. आपने मुझे क्या बोला? मैंने जब पूछा स्क्वायर रूट ऑफ 4, आपने मुझे बोला आंसर 2 हो सकता है या फिर -2 हो सकता है. यानी कि अगर 2 का स्क्वायर किया तो 4 मिलेगा, -2 का स्क्वायर किया तो 4 मिलेगा. लेकिन क्या कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा जिसका स्क्वायर करने पे माइनस नंबर आए? नहीं ना, बिकॉज कोई भी नंबर जिसका भी स्क्वायर करोगे तो आंसर तो पॉजिटिव आना चाहिए. इसीलिए हम लोग कहते हैं नेगेटिव नंबर हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते अभी के लिए. अभी के लिए मैं बोल रहा हूं, अदरवाइज इट इज पॉसिबल. हाँ, ये भी छोटी सी चीज है जो याद रखनी. अभी के लिए मुझे पता चला दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट. नॉट रियल हम लोग बोलेंगे, एग्जिस्ट तो नहीं, नॉट रियल कहेंगे. ठीक है. रियल नंबर नहीं है, कुछ तो और है. ठीक है. तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट रियल. यानी कि इसीलिए हम लोग कहेंगे कि इन दिस केस स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा इज नॉट real, therefore roots are not real. Roots are not real. अगर वो रियल नहीं है तो इस लेवल पे हम लोग उसके बारे में बात नहीं करते. इसलिए आप जब भी देखोगे ना, आप सॉल्व करते वक्त आपके जो डेल्टा का वैल्यू 0 होगा या फिर ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 आपके पोर्शन के बाहर. ठीक है. अगर आपको उसमें बहुत इंटरेस्ट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग इसे भी डिस्कस करें. तो हमने 3 चीजें सीखी नेचर के ऊपर. टोटली किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर. डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 है तो रूट्स के नेचर क्या होता है? इट इज इक्वल एंड रियल. इफ इट इज ग्रेटर देन 0, नॉन इक्वल एंड रियल. इफ इट इज लेस देन 0, देन दे आर नॉट रियल. बस इतना ही हम लोग बोलते. पेज नंबर 44 के ऊपर एक एक्टिविटी दिया, फिल इन द ब्लैंक. उन्होंने वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट दिया. ठीक है. फर्स्ट वैल्यू इज 50. अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 50 है तो उसका नेचर क्या होगा? थोड़ा सोचो. यस यस यस. अगर डिस्क्रिमिनेंट 50 है तो नेचर क्या होगा?
यस डिस्क्रिमिनेंट 50 कैसा नंबर है? तीन चीजें देखना है, इज इट ग्रेटर देन 0? 0 से बड़ा नंबर है ना, 0 से बड़ा नंबर है तो क्या होता है? इट इज इक्वल। इक्वल होता है क्या ग्रेटर देन 0 पे? नहीं, इट इज अनइक्वल एंड रियल। ठीक है, तो पहले वाले में लिखोगे अनइक्वल रूट्स एंड रियल रूट्स। अगर -30 है मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तब क्या लिखते हैं हम लोग? दे आर नॉन रियल रूट्स। लिखोगे नॉट रियल रूट्स। थर्ड है डिस्क्रिमिनेंट 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो रूट्स क्या होगे? इक्वल होगे एंड रियल होगे। ठीक है, थैंक यू सो मच इसको देखने के लिए, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे डिस्कस करें। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।